दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई से, थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। डेली बेसिस पर ये वीडियो 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर की वीडियो सेक्शन में आती है। रेगुलर देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए जितने भी माइग्रेंट है, रेफ्यूजी, उनके प्रोटेक्शन जो है इसके अवेयरनेस को रेस करने के लिए इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। 4 दिसंबर 2000 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस इशू को बहुत गंभीरता के साथ लिया गया और उसी के बाद से जो है 18 दिसंबर को जो है एज ए इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको प्रेस्टिजियस SJFI अवार्ड से जो सम्मानित किया गया? तो आंसर है इस क्वेश्चन का, आंसर है सुनील गावस्कर जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं दिए गए हैं, टीम अवार्ड, ठीक है, प्लेयर्स के, पैरा ओलंपिक्स के अवार्ड, ये सब भी आपको पता होने चाहिए। चलिए पूरा डिटेल जानते हैं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में एक ऑनर अवार्ड लेजेंडरी बैट्समैन सुनील गावस्कर जी को दिया है। उसके अलावा एनुअल मीटिंग में और भी बहुत सारे डिसीजन लिए गए इस बॉडी के द्वारा, ठीक है। इससे पहले नीरज चोपड़ा जी जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीते थे, और इवन मीराबाई चानू जो कि ओलंपिक में ही जीती थी, उन सभी को भी जो है अवार्ड दिया गया एज अ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और इवन जो है हॉकी टीम जो है, मेंस हॉकी टीम, ये भी टोक्यो ओलंपिक्स में जो है जीती थी, इसकी वजह से इन्हें भी जो है टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है दिया गया है। पैरा एथलेटिक्स में देखें तो पैरा एथलीट जो है जैसे प्रमोद भगत जी और सुमित अंतिल जी, इनको भी जो है सम्मानित किया गया। अवनी लेखारा जो स्पोर्ट्स जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें इनका अच्छा परफॉर्मेंस था, तो इन्हें पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मेडल से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इवन जो है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, इस बॉडी के नए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं। विनोद जो है विनोद जो है इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, और प्रशांत केनी जो है इनको सेक्रेटरी, और जो विद्युत कलिता जो है इनको जो है ट्रेजरर जो है अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है इस पे। चलिए देखिए हाल फिलहाल में कौन सी इनमें से जर्नलिस्ट हैं जिनको कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल के द्वारा जो है एल्यूमिनी अवार्ड विनर सम्मानित किया गया। तो ये अनाउंसमेंट हुई है। तो आंसर है मलिना थे प्रसाद जो हैं इनको सम्मानित किया गया है। तो ये चेयरपर्सन जो है द हिंदू ग्रुप की हैं, और इनको जो सम्मानित किया गया अमंग 4 वेटरन जर्नलिस्ट। इसके अलावा और भी जो हैं 3 जर्नलिस्ट, इनको भी सम्मानित किया गया है USA बेस्ड कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल के द्वारा एज 2022 एल्यूमिनी अवार्ड विनर्स। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो ये है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एरिक मैरिकस है जो कि मेकिंग गे हिस्ट्री पॉडकास्ट के फाउंडर हैं। उसके अलावा स्टुअर्ट स्केचर है जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग एट अमेरिका, ठीक है, यूएस वर्ल्ड। और दूसरा जो है थॉमस मेयर है, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो फेमस। तो जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को अवार्ड दिया गया है। तो अगर हम इंडियन जो बात करें, मालिनी जी जो है ये डायरेक्टर और एडिटर स्ट्रेटजी रह चुके हैं द हिंदू की, ठीक है, एक बहुत फेमस पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुके, 30 साल का इनका करियर रह चुका है एज ए एडिटर ऑल्सो। तो इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने सर्व किया है एडिटर और एग्जीक्यूटिव एडिटर की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर में। और इस बार का जो अवार्ड है इनको 2022 का विनर के रूप में जो है सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा सिलेक्शन होता है ना, एक तरीके से पूरी जूरी कंप्राइज करती है, रिप्रेजेंटेटिव जितने भी जूरी के होते हैं वो सब जो है इसे सिलेक्ट करते हैं। चलिए देखिए हाल फिलहाल में ICC मेंस अवार्ड एंड इवन वुमेन्स अवार्ड का भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। नवंबर मंथ का किसे मिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, किसे मिला है मेंस में? तो मेंस में मिला है डेविड वार्नर को। तो इसके अलावा वुमेन्स का भी ध्यान रखिएगा। तो डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जिनको जो है मेंस प्लेयर ऑफ द ICC मंथ नवंबर के लिए मिला है। और इवन वेस्टइंडीज़ की जो ऑलराउंड प्लेयर है, ठीक है, हैले मैथ्यू, इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर वुमेन्स जो है ये मिला है। तो ये वोटिंग होती है किसके द्वारा? पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है मंथली अवार्ड्स का किया जाता है ICC के द्वारा, जिसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट जो फॉर्मर प्लेयर हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। तो वार्नर का जो इस बार का जो, ठीक है, परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में बहुत शानदार रहा था, जिस वजह से इनको जो है ICC जो है प्लेयर ऑफ द मैन मंथ अवार्ड जो है मिला है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण, हाल फिलहाल में कौन सी मैगजीन ने ऑनर किया अमेरिकन जिम्नास्ट, ठीक है, साइमन बिल्स को बेस्ट एथलीट अवार्ड 2021? तो ये मैगजीन कौन सी है? तो टाइम मैगजीन है, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है,
ठीक है। सैमनॉन बेलिस को एज अ बेस्ट एथलीट अवार्ड 2021 जानते हैं इनके बारे में। सैमनॉन बेलिस जो है ये बहुत एक फेमस एथलीट हैं। देखिए ये 4 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इस वजह से डेफिनेटली फेमस हैं। और इसके अलावा एक अभी के इंसिडेंट से, ये 24 इनकी एज है, अभी के इंसिडेंट में जो ओलंपिक हुए थे इसमें इन्होंने टेम्पररी विड्रॉ किया था टोक्यो ओलंपिक से, जो कि एक तरीके से उस समय की न्यूज़ भी बना था। और इसका जितने भी खिलाड़ी हैं मेंटल हेल्थ से संबंधित जो हैं इन सब के ऊपर जो है डिस्कशन भी हुआ था, तो तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अदरवाइज ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो इस वजह से इनको जो है एथलीट ऑफ द ईयर जो है सम्मानित किया गया टाइम्स मैगजीन के द्वारा। चलिए देखें महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। कौन सी कंट्री है जो 8th इंडियन ओशियन डायलॉग जो है होस्ट कर रही है? तो डेफिनेटली इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ये 8th एडिशन है 8th इंडियन ओशियन डायलॉग। जॉइंटली होस्ट किसने किया है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के द्वारा जो है ये होस्ट किया गया। इस बार का जो थीम है वो है लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रेड इन इंडियन ओशियन एसोसिएशन मेंबर स्टेट। जितने भी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मेंबर स्टेट हैं इन सभी में टेक्नोलॉजी पर्पस को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। अभी जो ये पूरी मीटिंग हुई है इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर राजकुमार रंजन जी जो हैं इनके द्वारा किया गया था। और उनके द्वारा बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के लिए हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है हमारा जो ओशियन कंट्रीज हैं उन सब में कोलैबोरेशन बढ़ा सकती हैं। तो ये सब पॉइंट जो हैं रखे गए हैं। टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, इनोवेशन पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया है। चलिए देखें महत्वपूर्ण, ठीक है। मनहारी गोल्ड टी जो है इसको रिसेंटली न्यूज़ में ये रहा कौन सी स्टेट से संबंधित, तो ये असम से संबंधित है। देखिए ये इस वजह से इतना फेमस हुआ मनहारी गोल्ड टी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक ऑक्शन हुआ था, ठीक है, टी वैरायटीज़ का। उसमें ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसका सेल हुआ है, ठीक है, ऑक्शन हुआ है। 1 लाख पर किलोग्राम इसका प्राइस रेट रखा गया है। तो ये एक रेयर वैरायटी है असम की, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये परचेस किसने किया? सौरभ टी ट्रेडर्स के द्वारा जो है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में इसे परचेस किया गया है। तो ऑक्शन ये हाईएस्ट बिड थी, ठीक है, अभी तक की। इससे पहले भी बिड लग चुकी है 2022 में। इससे पहले 75,000 पर केजी का बिड लगा था सेम ऑक्शन में, ठीक है। और उसके बाद 2018 में भी इसी का ही ऑक्शन हुआ था, ठीक है। 2019 में भी ऑक्शन जो हुआ था 50,000 था, 2018 में जो है 39, मतलब दिस इज़ द फाइनल बिड जो कि इस बार 1 लाख की लगी है। देखिए मनहारी एक स्पेशल टाइप ऑफ टी है जिसका प्रोडक्शन एक डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। जैसे अदर टाइप ऑफ टीज जैसे कह सकते हैं वाइट टी, ग्रीन टी, येलो टी, उसमें एक ये है ना गोल्ड टी है जो फेमस है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट ने हाल फिलहाल में कितने अमाउंट का जो है अप्रूवल दिया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? तो ये प्रमोशन के लिए जो है 76,000 करोड़ का जो है अप्रूवल दिया है। इससे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट लगेगा अगर इस इंडस्ट्री को अच्छे से सेटअप करना है। तो ये मेजर पॉलिसी डिसीजन है यूनियन कैबिनेट का, जिसमें कैबिनेट चाहता है कि डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर का इंडिया में ही हो, तो उसी के लिए स्कीम ये लाई गई है। और जितना भी सेमीकंडक्टर और चिप्स का शॉर्टेज है इंडिया में उसको रिड्यूस किया जाए, जितना भी इंडिया डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज पे उस डिपेंडेंसी को भी ख़त्म किया जाए, इसलिए ये इतना अमाउंट जो है प्रपोज भी किया है। देखिए बहुत सारे डिलीवरी व्हीकल्स है, अदर मशीन्स जो है इनका जो प्रोडक्शन है रुक रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ चिप। अगर चिप नहीं होगी तो डेफिनेटली ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे जिसमें चिप्स की रिक्वायर्ड होती है। तो इस शॉर्टेज को कम करना ज़रूरी है, ये इसलिए टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी जो है इन्होंने अप्रूवल भी दिया है कि जो मिनिस्ट्री है ये 2,30,000 करोड़ का अमाउंट जो है ना इन्वेस्ट करने को तैयार है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली जो है सेमीकंडक्टर। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि सेमीकंडक्टर जो है इंडिया डिपेंडेंट ना हो किसी दूसरे देश पे। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में अमित शाह जी ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखे हैं माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कौन सी स्टेट में? तो आंसर है गुजरात में। और स्पेशली इन्होंने पटीदार जो कमेटी है इन्हें एक थैंक्स भी किया है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो देखिए ये फाउंडेशन स्टोन रखे गए उमिया माता धाम टेम्पल में, जो कि टेम्पल प्रेमाइसिस जो है माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ही बनाया जा रहा है, ठीक है। ये उमिया कैंपस है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? 16 अहमदाबाद गुजरात में। इसकी लागत 1,500 करोड़ की होगी, जिसमें 74,000 स्क्वायर एरिया पे जो है वर्क किया जाएगा। और इसको जो है नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्चुअली अटेंड किया था,
ठीक है, और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सबका प्रयास। ठीक है, अगर इस पूरे टेम्पल की बात करी जाए तो ये इसमें उमिया गॉडेस की पूजा की जाती है, जो कि कुल देवी मानी जाती है पटीदार कम्युनिटी की। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा टेम्पल के अलावा एक जो है 13 स्टोरी कॉम्प्लेक्स भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो क्रिमिनल मैटर है उसमें किसके साथ टाई अप किया है? तो मेमोरेंडम किसके साथ इंडिया ने टाई अप किया है? तो पोलैंड के साथ किया है। अब इसमें होगा क्या कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में, जिसमें रिसेंटली हमारे राष्ट्रपति श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही अप्रूवल दिया गया इसका, कि इंडिया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है क्रिमिनल मैटर में गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड के साथ टाई अप कर रहा है। इसमें क्या होगा, देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इन्वेस्टिगेशंस प्रोसीजर्स है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक क्राइम को रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली एक इफ़ेक्टिव टूल बनेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इम्पोर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी भी प्रमोट होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी प्रमोट होगी। तो ये सब चीज़ें टाई अप किया गया है। इसका और डिटेल जब आएगा मैं डेफिनेटली बताऊँगा। चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ who has recently taken over as the chairman of चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो कौन बने हैं? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर है एम नरवाने। तो फेमस व्यक्ति हैं इंडिया में, इंडिया के आर्मी चीफ जनरल हैं एम नरवाने। अब इनको जो है बनाया गया है, ठीक है, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए आप सभी जानते हैं विपिन रावत जी की मृत्यु के बाद ये जो है वैकेंट था पोजीशन, तो अब डेफिनेटली इसको फिल करना ज़रूरी था। तो ये फिल किसने किया है? एम नरवाने के द्वारा फिल किया है, जो कि इस समय करंट में जो है आर्मी चीफ भी हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इनके करियर के बारे में जाने तो एम नरवाने जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे एज, ठीक है, करंट अभी हैं, और अब 58th चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले जो है ये जो है विपिन रावत भी थे, तो इस वजह से वैकेंट हुआ है। चलिए देखते हैं आज के क्विक पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाइना ने कंडक्ट किया है न्यूक्लियर वॉर ड्रिल नियर विच कंट्री? कौन से देश के पास? तो भारत के पास ही न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की गई है चाइना के द्वारा। ठीक है, हाँ जी। कौन सा इसमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसने लार्जेस्ट एग्री वोल्टिक फॉर्म जो है सेटअप किया है? तो वो कोचिन के द्वारा सेटअप किया गया है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नमेंट कौन सी है जिसने वर्ल्ड 100% पेपरलेस करने के लिए जो है दावा किया है? तो दुबई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हमने एक सवाल पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों। सवाल क्या था कि कौन सी डायनेस्टी है जिसने एक इंडिपेंडेंट रूल स्थापित किया है बीजापुर में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आदिल शाह, जो कि सतीश कुमार के द्वारा बहुत बेहतरीन डिटेल फॉर्म में आंसर दिया गया। देखिए आज का सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई? व्यक्ति का नाम बताइए और पूरा डिटेल बताइए, और बाकी अन्य व्यक्तियों ने क्या क्या खोज की थी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आपको पता है 6 AM पर वीडियो रेगुलरली आ रही है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से रेगुलरली पढ़ोगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक एक्सेस हो जाता है, और PDF भी। आपके नए कोर्सेज लाइव हैं, डिटेल फॉर्म में पढ़िए आप कोर्सेज। रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके आपकी फ़ीस इधर से इधर हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, सारे टीचर्स। तो यूटिलाइज करिए रेफर कोड लाइव अमन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।